नमस्ते और मकर राशि के सभी दर्शकों का धर्मलोक में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम साल 2026 के आपके भविष्य की एक नई और दिव्य चर्चा करने जा रहे हैं। शानदार शुरुआत और सफलता की सौगात लेकर आ रहा है ये जनवरी 2026 का महीना, जो आपके जीवन में खुशियों के नए द्वार खोलने वाला है। जिस प्रकार जब एक नन्हा बालक इस संसार में कदम रखता है तो उस सटीक समय पर आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उसके संपूर्ण जीवन का आधार यानी उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी नए वर्ष का उदय होता है तो उस वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी के सूर्योदय के समय जो ग्रहों का गोचर होता है वह पूरे 12 महीनों के लिए उस वर्ष की कुंडली बन जाती है। आज हम जिस विश्लेषण की बात कर रहे हैं वो केवल जनवरी 2026 के महीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे 2026 का एक विस्तृत वार्षिक फलादेश है, क्योंकि साल की शुरुआत में जो ग्रह जहां विराजमान हो जाते हैं वे अपनी ऊर्जा की छाप पूरे साल के लिए छोड़ देते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए ये वर्ष एक अद्भुत क्रांति लेकर आने वाला है, क्योंकि इस साल के प्रारंभ में ही राहु जैसा मायावी और अत्यंत प्रभावशाली ग्रह आपके धनभाव में बैठा है। राहु की यह स्थिति दर्शाती है कि आपके भीतर सुख सुविधाओं और आर्थिक ऊंचाइयों को छूने की एक तीव्र तड़प पैदा होगी। आपके भीतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक ऐसा जुनून जागेगा जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाकर ही दम लेगा। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान होकर अपनी दिव्य 5वीं दृष्टि से आपके 10वें घर यानी करियर के स्थान को देख रहे हैं। गुरु की यह दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में गंगाजल जैसी पवित्रता और सकारात्मकता भर देगी, जिससे आपके पेशेवर जीवन में चल रही बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। इस वर्ष की शुरुआत में एक बहुत ही विरल संयोग बन रहा है, जहां शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध जैसे 4 शक्तिशाली ग्रह आपकी अपनी ही राशि यानी मकर राशि में डेरा जमाए हुए हैं। इसकी शुरुआत 12 जनवरी से होती है, जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता शुक्राचार्य आपके 12वें घर की यात्रा समाप्त कर आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके करियर के स्वामी हैं, और जब कर्म का मालिक स्वयं आपके व्यक्तित्व के भाव में आ जाए तो ये मान लीजिए कि आपके कार्यक्षेत्र में एक नई चमक आने वाली है। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता की कमी महसूस कर रहे थे, या जिन्हें लग रहा था कि उनकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही है, उनके लिए अब अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। अगर हम इसे ज्योतिषीय गहराई से देखें तो शुक्र अपने भाव से 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो सुख और संपत्ति का सूचक है। इसका अर्थ ये है कि इस साल आप किसी नई संपत्ति या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं और आपके घर का वातावरण बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। साथ ही शुक्र का आपकी राशि से 5म भाव का संबंध ये बताता है कि विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्ण काल की तरह होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने या किसी बड़े संस्थान में प्रवेश पाने का सपना देख रहे हैं, उनकी मुराद पूरी होगी। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े जातकों के लिए भी भाग्य का पूरा समर्थन मिलने वाला है, जिससे अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। इसके पश्चात 14 जनवरी का वो पावन दिन आता है जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। पिछले 6 महीनों से सूर्य देव दक्षिणायन की स्थिति में थे, जिसे आध्यात्मिक रूप से थोड़ा भारी समय माना जाता है, लेकिन अब वे उत्तरायण हो जाएंगे, यानी देवताओं का समय प्रारंभ होगा। मकर राशि के लिए सूर्य आपके 8म भाव के स्वामी होकर लग्न में आ रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि आपके जीवन की पुरानी रुकावटें और बीमारियां अब समाप्त होने वाली हैं। सूर्य के प्रकाश से आपका व्यक्तित्व दमक उठेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चूंकि सूर्य सत्ता और शासन के प्रतीक हैं, इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके लिए ये वर्ष किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है, और यदि आप किसी निजी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं तो वहां के वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता के कायल हो जाएंगे। यह समय आत्म साक्षात्कार का है, जहां आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर दुनिया के सामने एक नए रूप में उभरेंगे। इसी क्रम में ग्रहों के सेनापति मंगल देव भी आपकी राशि में विराजमान होंगे, और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, यानी वे अपनी सर्वाधिक शक्ति में होते हैं। मंगल आपके लाभ और आय के 11वें घर के स्वामी है, और जब आय का मालिक उच्च का होकर बैठ जाए तो दरिद्रता का नाश निश्चित है।
15 जनवरी के बाद से आपके जीवन में आय के नए स्रोत बनेंगे और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आपके जो सपने संसाधनों के अभाव में अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का बल ये उच्च का मंगल आपको प्रदान करेगा। आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होगा और आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। मंगल आपको एक कुशल नेतृत्वकर्ता की ऊर्जा देंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में एक टीम लीडर की भूमिका निभाएंगे। आपके भीतर साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि इस दौरान आपको अत्यधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो शुरुआत में थकान भरी लग सकती हैं, लेकिन अंततः वे बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। मंगल का दशम भाव से संबंध आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां आप अपनी प्रतिस्पर्धाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अंत में ग्रहों के राजकुमार बुध 17 जनवरी को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके भाग्य के विधाता हैं। बुध का आपकी राशि में आना आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ही सटीक बना देगा। बुध आपके भाग्य और आपके छठे भाव यानी सेवा भाव के स्वामी हैं। इस साल बुध की स्थिति ये संकेत दे रही है कि कई जातक अपनी वर्तमान नौकरी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं और ये बदलाव आपके भविष्य के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। यदि आप व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो बुध की कृपा से आपकी वाणी और आपकी बुद्धि आपको व्यापारिक समझौतों में बहुत लाभ दिलाएगी। आपके द्वारा लिए गए छोटे से छोटे निर्णय भी दूरगामी और लाभदायक परिणाम लेकर आएंगे। इस प्रकार 2026 का ये पूरा साल मकर राशि के जातकों के लिए मान सम्मान, अपार धन और करियर में अभूतपूर्व सफलता का साल होने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको हमारा यह विस्तृत विश्लेषण और प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना प्रेम अवश्य दें और अपने विचार साझा करें।